चेतना की एक और वाणी लेते हैं, क्रमांक 890 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, कौन बड़ा कौन छोटा, जब बड़ा भी कहीं छोटा है और छोटा भी कहीं बड़ा। कौन बड़ा कौन छोटा, जब बड़ा भी कहीं छोटा है और छोटा भी कहीं बड़ा। अपने आप से प्रश्न उठ रहा है, चेतना जाग रही है अपने भीतर ही भीतर। एक ओर तो बड़े का भाव है, एक ओर छोटे का भाव है। कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। थोड़ा चिंतन मनन किया जाए इस पर। और जब चिंतन मनन करता है तो क्या पाता है कि जब बड़ा भी कहीं छोटा है, कहीं छोटा है। हो सकता है कोई चीज मेरे लिए बहुत बड़ी हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, और किसी और के लिए वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो, उतनी बड़ी न हो। बड़े से मतलब क्या है? एक तो बड़ा होता है दिखने में बड़ा, एक बड़ा होता है अपने गुणों के द्वारा। किंतु जो भी अध्ययन होता है बड़े और छोटे का, वो तुलनात्मक रूप से ही होता है। बड़ा अपने को बहुत बड़ा समझता है, ऊंट अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। कब तक? जब तक वो पहाड़ों में नहीं पहुंचता। वो तो रेगिस्तान में रहता है। रेगिस्तान में तो छोटे छोटे टीबे हैं और ऊंट उन सबसे अपने आप को ऊंचा समझता है, बड़ा समझता है। किंतु जब वही ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, तब देख पाता है कि अरे मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। और इसीलिए कहावत बनी है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दूसरी ओर हमने वो भी कहानी सुनी होगी अकबर बीरबल की, कि अकबर ने एक स्लेट के ऊपर में चौक से एक रेखा खींच दी, लाइन खींच दी और कहा कि भाई इसको बिना मिटाए छोटा कर दो। बहुत विकट प्रश्न है, बिना मिटाए कोई चीज कैसे छोटी हो सकती है? बीरबल ने कुछ नहीं किया, उसके बगल में एक लंबी लाइन खींच दी, उससे थोड़ी बड़ी, अपने आप ही वो छोटी हो गई। तो बड़ा और छोटा सापेक्ष है, एक दूसरे से रिलेटिव है, संबंधित है। जब तक कोई बड़ा नहीं सामने आता, तब तक प्राणी समझ नहीं पाता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बहुत पैसे वाला समझता है और इतना अहंकार है उसे। किंतु जब वही किसी और ज्यादा धनवान के सामने और ज्यादा अहंकारी के सामने जाता है, तो अपने आप ही स्वयं को छोटा अनुभव करता है।
ये तो एक स्थूल का उदाहरण हुआ। सूक्ष्म में भी जो लगे हुए हैं भक्ति में, ज्ञान में, आध्यात्मिक राह पे चल रहे हैं और अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, बहुत भक्त समझते हैं, जब तक और कोई उनके सामने आता नहीं तब तक वो जान नहीं पाते हैं। अपने आप को ही महान समझते हैं, अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब उसकी अभी चेतना जागी नहीं है। चेतना जागेगी तो समझ में आएगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा। अरे जो यहां बड़ा है वो कहीं और जाएगा तो छोटा हो सकता है, और जो कहीं छोटा है वो अगर यहां आएगा तो हो सकता है बड़ा हो जाए। तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। इस सृष्टि में कुछ भी निकृष्ट नहीं है, कुछ भी तुच्छ नहीं है। सृष्टिकर्ता ने बाहर के रूप भले ही अलग अलग दिए हों, किसी को पक्षी बनाया है, किसी को पशु बनाया है, किसी को मनुष्य बनाया है, और भी अलग रूपों में नदी है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं। किंतु सबसे बड़ी विशेषता यह है सृष्टि करने वाले की, बनाने वाले की, कि वो स्वयं सब में विद्यमान है। जब हम उसका बाहर का रूप देखते हैं तो हो सकता है कि एक चींटी हाथी के सामने बहुत छोटी दिखाई देती है, किंतु उस चींटी में भी वही भगवान है जो उस हाथी के अंदर है। और यह बात जिसे समझ में आ जाती है वो उसकी बाहर की दृष्टि जो है एक प्रकार से बंद हो जाती है। वो उसका आकार नहीं देखता, बाहर का आकार नहीं देखता, वो तो उस आकार के पीछे छिपे हुए निराकार को देखता है कि इस चींटी में क्या गुण है और इस हाथी में क्या गुण है। चाहे छोटे से छोटा हो, उसके अंदर भी गुण छिपे हुए हैं। चाहे बड़े से बड़ा हो तो भी हो सकता है उसमें कोई गुण न हो। सिर्फ बाहर के आकार से ही गुणी हो जाएगा यह आवश्यक नहीं है। तो ये कहां पता लगता है? जिस प्रकार एक धनवान व्यक्ति का मूल्यांकन तभी होता है जब वो दूसरे धनवान के सामने पहुंचता है, उसी प्रकार एक गुणी व्यक्ति का मूल्यांकन तभी होता है जब वो दूसरे गुणी के सामने पहुंचे, और वो गुण भी ऐसे हों जो आध्यात्मिक गुण हो। तब पता लगेगा कि हां, कौन छोटा है कौन बड़ा है। और जब गुण से परे चला जाएगा, जब गुणातीत हो जाएगा, उस अवस्था में कौन छोटा कौन बड़ा, न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब बराबर है। सबके भीतर वो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में एक सुई की नोक से भी छोटे रूप में वो छिपा हुआ है। और वही पूरी सृष्टि में व्यापक है। तो वही सबसे छोटा है और वही सबसे बड़ा है।
तो कौन छोटा कौन बड़ा? तो वो तो एकमात्र हमारा प्रभु है, परमात्मा है, जो सबसे छोटा भी है और सबसे बड़ा भी है। वो तो जरूरत के मुताबिक कहीं अपना बड़प्पन दिखाता है, अपनी महिमा दिखाता है, और कहीं छोटा सा बालक बनकर मां यशोदा के साथ बाल लीला करता है। ऐसा है वो कृष्ण। कहीं तो महाभारत का ज्ञान देता है और कहीं बाल लीला करता है। तो वही तो है वो, छोटा भी वही है, बड़ा भी वही है। तो कौन छोटा कौन बड़ा? जो एक स्थान पर छोटा हो सकता है, दूसरे स्थान पर वो बड़ा भी हो सकता है। और जो कहीं छोटा है, बड़ा है, छोटा है, तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय या तरीका सीधा सा है समझने का कि हम जो हैं, हम अपनी महिमा को जान गए, हम अपने बड़प्पन को जान गए, हम अपने सर्वव्यापी भाव को जान गए। और वही ज्ञान है, वही सबसे बड़ा बड़प्पन है। वो कोई अहंकार नहीं है, वो सोहम की अनुभूति है। यानी वो मैं ही हूं, वो सर्वव्यापी। किंतु फिर भी मैं अपने प्रभु के चरणों की रज हूं। मैं कितना ही बड़ा बन जाऊं भीतर के भाव से, उसी भीतर के भाव में मैं तो प्रभु के चरणों की धूल के बराबर हूं। तो वो मैं ही हूं, जो सबसे छोटा हूं, वो मैं ही हूं, जो सबसे बड़ा हूं, वो कोई और नहीं है। मैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझे आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, मुझे बड़ा समझते हैं। और मैं कहीं जाता हूं, वहां मैं नकार दिया जाता हूं, कोई मुझे पूछता ही नहीं, मेरी ओर ध्यान ही नहीं देता। तो क्या मुझे मेरे अहंकार को ठेस पहुंचानी चाहिए? अरे वहां तो अहंकार होना ही नहीं चाहिए, न तो पहली अवस्था में और न दूसरी अवस्था में। जब तक अहंकार है तब तक ही छोटे बड़े की भावना है, अन्यथा कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। परमात्मा ने सबको समान बनाया है, बराबर बनाया है।